नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। सीकर जिले की खंडेला विधानसभा क्षेत्र की कांवट पंचायत की तस्वीरें आपके सामने लेकर आया हूं। कांवट के मुख्य बाजार, उसके रास्ते व उन रास्तों पर फैली गंदगी और टूटी सड़कों को लेकर यह खबर है। खबर थोड़ी बड़ी है, लेकिन कांवट की स्थिति को जानने के लिए इतनी बड़ी खबर बनना स्वाभाविक है। कांवट क्षेत्र अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना था। कांवट शिक्षा नगरी के लिए भी उभरता हुआ क्षेत्र के रूप में पहचान बनाता जा रहा है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से कांवट जो एक नई पहचान बनाता जा रहा है, वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कांवट की वह पहचान पूरे रास्तों में फैली गंदगी, कीचड़ व टूटी सड़कों की है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर कांवट सरपंच मीना सैनी हाई कोर्ट तक चली गई थी, लेकिन कांवट में फैली गंदगी, कीचड़ व टूटी सड़कों के लिए उनका कोई प्रयास नहीं देखने को मिला। कांवट की हर गली व सड़क गंदगी व कीचड़ से भरी पड़ी है। शिक्षा नगरी कांवट में रोजाना हजारों की संख्या में स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थी आते हैं और उन विद्यार्थियों को इस गंदगी व कीचड़ में से चलकर स्कूल व कॉलेज जाना पड़ता है। कुछ विद्यार्थी स्कूल व कॉलेज वाहनों में जाते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी पैदल जाते हैं उनको इस गंदगी व कीचड़ का सामना करना पड़ता है। कई बार कीचड़ में से गुजरते हुए वाहनों के कारण इन विद्यार्थियों के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। सड़कों पर बने गहरे खड्डों के कारण अक्सर मोटरसाइकिल, स्कूटर व साइकिल सवार इन सड़कों पर गिर जाते हैं, क्योंकि सड़क के गड्ढों की गहराई का भरे हुए पानी के कारण अनुमान नहीं लग पाता है। कांवट सरपंच मीना सैनी अक्सर कई सभाओं में अपनी जोशीली आवाज में मंच के माध्यम से यह कहती थी कि मुझे कांवट को सिंगापुर जैसा बनाना है। लेकिन आज कांवट की हालत इतनी बुरी है कि चारों तरफ गंदगी व कीचड़ ही नजर आता है। कांवट के व्यापारियों का कहना है कि इस गंदगी व कीचड़ के कारण ग्राहक बाजार में ही नहीं आते हैं। व्यापारियों का कहना है कि पहले तो अतिक्रमण टूटा, तब ग्राहक आना बंद हो गए और अब इस गंदगी व कीचड़ के कारण जो ग्राहक आते थे वो भी बहुत कम हो गए। व्यापार ठप हो गया। कांवट में फैली गंदगी व कीचड़ के कारण जो ग्राहक आते थे वो भी कम हो गए। कांवट में फैली गंदगी के कारण कांवट में बदबू व मच्छर पनप गए हैं, जिससे बीमार होने की संभावना बढ़ गई है। जहां सरकारें स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, वहीं पर कांवट की स्थिति बहुत बुरी है। स्कूलों व कॉलेजों में जाने वाले विद्यार्थियों को साफ सफाई के लिए पढ़ाया जाता होगा, उन्हें स्वच्छता की शिक्षा दी जाती होगी, लेकिन शिक्षा नगरी कांवट के मुख्य सड़क व गलियों में से ये विद्यार्थी गुजरते होंगे तो वे इस स्वच्छता की शिक्षा व पंचायत के नेतृत्व के बारे में क्या सोचते होंगे। उनके दिमाग में क्या यह सवाल नहीं आता होगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में दिन रात का अंतर होता है। इन विद्यार्थियों के दिमाग पर क्या असर होता होगा। कांवट के आसपास की पंचायतों की बात करें तो वहां के सरपंच अपने अपनी पंचायत में साफ सफाई को लेकर गंभीर हैं, लेकिन कांवट में स्थिति विपरीत है। अतिक्रमण के समय टूटा हुआ मलबा भी कई कई जगह व सड़क किनारे ज्यों का त्यों पड़ा है। इस गंदगी व कीचड़ के कारण व्यापारी व कांवट के रहने वाले लोग तो परेशान व दुखी हैं ही, उनके साथ साथ कांवट से होकर खंडेला व नीम का थाना जाने वाले लोग भी परेशानी का सामना करते हैं। कई बार मीडिया के माध्यम से पत्रकार इस गंदगी व कीचड़ को प्रशासन व राजनेताओं के सामने ला चुके हैं, लेकिन कांवट की सुध लेने को कोई तैयार नहीं है। कांवट के इन हालातों को लेकर कांवट के व्यापारी व लोगों का क्या कहना है, देखिए रिपोर्ट में। तो कांवट में अतिक्रमण हट गया और हटने के बाद में आज तक ग्राम पंचायत ने कहीं नाली बनाना, सड़क बनाना, ये किसी भी तरह का काम नहीं हुआ, जिससे आम जनता बड़ी दुखी है। और आम आदमी आज कांवट से बिल्कुल वंचित होता जा रहा है। कांवट का सारा व्यापार बिल्कुल ठप हुआ है। यहाँ की जो शिक्षण संस्थाओं में बच्चे आते हैं वो बड़े दुखी होते हैं। बाहर से जो भी आवागमन के साधन है, चाहे बस है, चाहे जो भी इधर से गुजरती हैं,
तो वो शहर में अंदर आना नहीं चाहते हैं। इसलिए आम आदमी यहाँ का दुखी है और इसके लिए नहीं तो पीडब्ल्यूडी इसकी सुध ले रही है। करीब 10 साल से ये वातावरण चल रहा है। 10 साल से जब से हाई कोर्ट के को आदेश हुआ इस अतिक्रमण हटाने का, तब से लेकर आज तक इस कावड़ का बहुत बुरा हाल हो रहा है। और अतिक्रमण हट गया उसके बाद में उसका मलबा भी आज तक रोड पर पड़ा है, वो भी नहीं उठाया गया। और जब किसी चीज का इनके पास बजट ही नहीं था, अगर रोड बनाने का, नाली बनाने का, तो इस अतिक्रमण को हटाकर रोड पर ये मलबा डालने से कोई मतलब थोड़ी है। आदमी को गांव के अगर किसी ग्राम पंचायत में कहीं भी मान लो अतिक्रमण का मामला है तो उसको निस्तारण के लिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं हुई। इसके लिए मैं प्रशासन को भी जिम्मेदार मानता हूँ, सरपंच ग्राम पंचायत को भी जिम्मेदार मानता हूँ कि उनको तुरंत जैसे अतिक्रमण उठा उसके बाद में सड़क भी बननी चाहिए थी। उसके बाद में जो भी नालियां, पानी की निकासी, ये ढंग से यहाँ होना चाहिए था, परंतु आम आदमी इसके लिए परेशान है, दुखी है। इसके लिए मैं सभी जो भी संबंधित अधिकारी, यहाँ के हमारे जो भी राजनेता, एमएलए साहब पहले महादेव सिंह जी थे, उन्होंने भी इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। आज वर्तमान से 10-11 महीने से सुभाष जी मील है, उनको भी ये गांव की स्थिति इधर से हमेशा आते जाते तो रहते हैं, परंतु उन्होंने भी आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। इसके लिए मैं सभी को जिम्मेदार मानता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके माध्यम से ये हमारे कावड़ की पीड़ा है, जो समस्या है, वो सभी अधिकारी और जो भी राजनेता है उन तक ये पहुंचे, जिससे यहाँ के आम आदमी का सही ढंग से यहाँ का व्यापार भी बढ़े, यहाँ की स्कूल की जो व्यवस्था है उनको भी बढ़े और आम आदमी एक समृद्ध जीवन जिए। इसी की शुभकामनाएं मैं आपके माध्यम से रखना था। सर, सड़कों की साफ सफाई की तो बाद की बात है। पहले अगर हम बात करें तो कांवड़ पंचायत में जो सुलभ शौचालय बने हैं उनकी जो कोई है उनको उसको भरे हुए 5-6 महीने हो गए। मैंने मैडम को इन्फॉर्म भी किया, लेकिन वो बोलते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, अभी तक भी वो उसका कोई समाधान नहीं हुआ। साफ सफाई को छोड़ो, पहले तो उसको देखो, कई दुकानदार परेशान हो रहे हैं, काफी बदबू आती है, वहां से जा नहीं सकते उधर से। सर देखो, इस कांवट में देखे तो इस गंदगी से, सड़कों के कारण आम कस्टमर कांवट में आने से एक बार झिझकता है। इसे बात करें तो हर दुकानदार के दुकानदारी पे फर्क भी पड़ रहा है। लोग आना नहीं चाहते कि सड़कें खराब है, पानी भरा है, कचरा है, वो कहीं और दूसरे गांव में जाना पसंद करते हैं, लेकिन कांवट में आना पसंद नहीं करते। इसी गंदगी के कारण, इन सड़कों के कारण सर बहुत बड़ी समस्या है। सर सिंगापुर तो अगर कांवट की सड़कें अच्छी हो जाए, ये पानी की निकलने की सुविधा अच्छी हो जाए, कचरा साफ हो जाए, हम तो इसी को सिंगापुर मान लेंगे। यही हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। नमस्कार जी सर जी, मेरा नाम सीताराम कुमार, ग्राम पंचायत कांवट। आपने कांवट का मायने समस्या ने ले 1.5-2 साल तो होगी सर जी। रोड ने टूटा ना, तो ये रोड को कोई संविधान नहीं हो, ना कोई गांव का मायने कोई, ना तो सरपंच जी बोली, ना कोई ग्राम पंचायत का मायने पंच साहब जी थी, तो कोई इस चीज का मायने कांवट ग्राम पंचायत में कोई ध्यान कौन दे रहा। अभी देखता देखता हमारी पूरी उम्र निकल गई। इस रोड के ऊपर कांवट की रोड को विस्तार अभी तक हुई हो नहीं। ग्राम पंचायत का ने पीसा हुई जी रोड की, ना गंदगी ना कुछ भी साफ सफाई काम करने वाला मामला का मायने पंचायत भी कुछ भी ध्यान कौन दे रही। ग्राम पंचायत कांवट का मायने अतरो गंदगी कचरो अतरो हो रही है कि इशू थे आने भी भूल सको। जो हमारे सामने जगदीश भाई जी थे, बोलो का मान इतना तो खाड़ा पड़ जा जी। और आप बड़ो यात्री मोटरसाइकिल बैठ रहा हूँ, 2 जना एक दो नीचे पड़ जाए, बहुत यानी असमझ घटना दिया, कोई मर सके, कुछ भी हो सके, कोई कौन ध्यान दे बोलो। अभी परसों एक बाइक भी गिरी तो बाहर की जो इन्हें भी लग ही रहे, पैर को भी लगी है। बच्चा दाए छोटा छोटा परेशान होती से, कोई कपड़ा पैर जाए तो परेशान हुए थे, कोई नहीं दर्द को। हाँ जी नमस्कार जी।
अभी इसकी तो मैं तो जब से आया हूँ ना यही देख रहा हूँ, खड्डा खोचरा। अब स्कूल के बच्चे आते हैं तो वो भी गिर जाती हैं, अब बग के उठना पड़ता है, उठाना पड़ता है उसको, कहीं लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। इनको सुनाई नहीं होती किसी को भी, कोई प्रशासन वाले तो इसको बोले तो भी नहीं सुनता है। सरपंच है यहाँ के प्रतिनिधि काउंट की, जो भी कोई सुनाई नहीं देती है। कितना ही कह दो चाहे, हम तो उनसे लड़ते और झगड़ते भी हैं लेकिन सुनाई नहीं देते हो। तो यहाँ के गांव बंधु आते हैं, यार तुम करवा दो थोड़ा बहुत, हमने करवाया ये मिलके, लेकिन उससे भी नहीं होता है। वो नाली है जो साफ ही नहीं होती कभी भी, कितना ही कह लो चाहे, अपनी मन मर्जी चला रहे हैं। अब कोई किसी की सुनाई नहीं है। दिवाली में बाहर सफाई अब इनके लिए तो हम भी क्या कहें, वो तो सामने दिख रहा है सबको, आके देखो चाहे कैसे भी करो। हमारे काउंट में सड़कों पर इतना पानी भरा रहता है कि पहले नदियों में जितना पानी देखने को मिलता था ना, उतना सड़कों पे मिल जाता है। अभी ये चैनल के माध्यम से आप शायद देख भी लोगे, बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है। और हम गाड़ी वाले मतलब 10-20 दिन से तो हमें गाड़ियों के टायरों की रिपेयर करानी पड़ती है, टायरों के बेरिंग खराब हो जाते हैं इस पानी की वजह से। इसलिए हम सरकार से यही चाहते हैं कि इसका काम करवाया जाए। धन्यवाद। हाँ जी, मैं राम बाबू कांवट भार्गव। ये देखो यहाँ की स्थिति इतनी नाजुक है कि यहाँ सिंगापुर सिटी बनाने की बात हो रही थी, कांवट को सिंगापुर सिटी बनाने की बात हो रही थी। आज शनिवार का दिन है, भगवान शनिदेव का मंदिर है इधर, और इधर ये पीएनबी बैंक है। इधर देखो आप, नदी बह रही है, तालाब बह रहा है। पहले जो नदियों में पानी बहता था वो आज कांवट की सड़कों पे बह रहा है। कम से कम ये तो सोचो, पंचायत को ये तो सोचनी चाहिए कि भाई शनिदेव भगवान का मंदिर है, जो न्याय का देवता है, उसके मंदिर को तुड़वा करके ये लोग इतना आपका प्रचार कर रहे हैं कि हम रोड बनवा देंगे, वो बनवा देंगे। शनिदेव मंदिर का ये मलबा यहाँ पड़ा हुआ है, इसको कोई नहीं उठा रहा है। शनिवार के दिन यहाँ कितनी भीड़ लगती है, कितने भक्त पुजारी लोग यहाँ आते हैं भोग देने के लिए मंदिर में, जो किसी को कोई ध्यान नहीं है। आप कम से कम आपके चैनल के माध्यम से इन पंचायत समिति वालों के और सरकार को यह अवगत कराओ कि कम से कम यहाँ आने वाले परेशान तो ना हो। बच्चे इतने जाते हैं जो कभी यहाँ गिर जाते हैं, कभी कोई गिर जाता है, कभी गाड़ी वाला गिर जाता है, कभी बस वाला परेशान होता है, बस वाला चलाते हुए बच्चों को सीटें लगा जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि कम से कम पंचायत को ये ध्यान देना चाहिए कि शनिदेव मंदिर के पास जो भी ये रोड फूटी हुई है, मार्केट से लेकर के या नदी तक जो रोड फूटी है उसको तो सही करवावे। कम से कम ये नालियां, इन नालियों को सही करवावे, इनका पानी बाहर निकालने की कोशिश करे। और जो ये इधर रोड बढ़ता है, इधर बच्चे पड़ जाते हैं, यहाँ बार बार दुर्घटना होती है। इस दुर्घटना को बचाने की कोशिश करें। पंचायत समिति, पंचायत कांवट पंचायत से यही निवेदन है, सरपंच साहब से यही निवेदन है कि आप यहाँ करके मौजूदा स्थिति को देखें और गांव का शुद्ध बुद्ध लें। धन्यवाद। सर, साफ सफाई के मामले में और सड़कों के मामले में बच्चे बदतर हालत होती जा रही है, ना कोई सुनने वाला है ना कोई और। हमने कई बार ज्ञापन दे दिया और कर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ कीचड़, पूरी रोड पे कीचड़ है, गड्ढे हैं, आए दिन हादसा होता है। और हमारे जैसे भी ये दुकानदार है, वो कस्टमर इधर नहीं आते। और हमने कभी कितनी बार दे दिया है, ज्ञापन भी दे दिया है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। सर, रोड के मामले में काउंट की हालत है कि चारों तरफ गड्ढे, 1-1 फीट के गड्ढे हो रहे हैं रोड पे। और न तो पानी की वजह से न तो ये पता चलता है कि रोड में गड्ढे हैं कि क्या है। और कई बार तो कई बाइक वाले उन गड्ढों में गिर भी जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो भी परेशान होते हैं, महिलाएं भी परेशान होती हैं। और इस पानी की और इन गड्ढों की वजह से नहीं कोई कस्टमर आता है यहाँ पे। तो कांवट की ये मान लो कि दुर्दशाई हो रही है और व्यापारियों की भी हालत खराब है इसकी वजह से। कोई ग्राहक या कस्टमर, उनके इन गंदगी की वजह से कस्टमर भी नहीं आते हैं। और इनमें जैसे गंदगी की पानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से ये डेंगू वाले मच्छर वगैरह पैदा हो रहे थे, बीमारियां भी बहुत ज्यादा फैल रही हैं इसकी वजह से। तो कांवट का बहुत बुरा हाल है रोड के मामले में, और कोई सुनवाई कर नहीं रहा है कांवट की। नहीं सरपंच साहिब आके संभालते हैं, नहीं कोई और हो रहा है। तो यह है कि 10 साल तक उनसे सिर्फ आज आगाज कर गया, तो यही प्रोसेसिंग थी। उसके बाद में आ गया महादेव सिंह, तो उससे में तोड़फोड़ हो गई, ना कोई सुधार हुआ। उसके बाद में मिल गया, उसने 6 महीने का टाइम दिया था, तो 6 महीने क्या 1.5 साल हो गई। ये रोड वैसे में सही खड्डे में ही पड़ा है। पब्लिक के छींटे लगते हैं, इसमें बच्चे जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, नागरिक परेशान होते हैं बेचारे। इसमें भी क्या है कि मच्छर पैदा होते हैं और हर वार्ड में, हर मोहल्ले में मलेरिया की शिकायत है। सरपंच से बात की थी, पहले ये लग रहे थे जो हरिजन मंगी वगैरह, तो जैसे 700 रुपये रोज के लेते थे तो वो 10 रात में नहीं उठाते थे।
तो उसने वो जेसीबी लगा दी। जेसीबी लगा तो गांव में इतना गलत है, उसके खिलाफ काम करता है। जहाँ कचरा डालना था वहाँ तो डालते नहीं है, और रास्ते में डालते हैं। इसमें समझ की कोई कमी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो इस तरह की मूलभूत सुविधाओं का आपने मुद्दा उठाया। इतना घोर संकट है इसमें, काउंट में आने जाने वाले मानस हैं, स्त्रियां हैं, इतने दुखी और व्यथित हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आमतौर पर अभी आपके सामने पीछे अगर आप कैमरा ले जाएंगे तो जहां मूलभूत सुविधाएं थी जो पेशाब करने की, तो आमतौर पर कावट के इस नगर के लोग तो पेशाब उशाब यहाँ जहाँ कामू मार लेते हैं, लेकिन स्त्रियां इस बात से इतनी दुखी हैं कि उनको कहीं भी पेशाब करने के लिए, इसमें व्यापार का भी घाटा होता है। कोई कुछ खरीदारी करने के लिए आता है 5 घंटे के लिए, लेकिन वो ये जो 2 चीजें ऐसी हैं, बीच में अगर पेशाब लगा तो पेशाब कहाँ जाएंगे। ये मैं इस प्रशासन की नाकामयाबी भी मानता हूं। प्रशासन ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि भाई यहाँ के लोग कितने दुखी हैं। बाकी से ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, आप देख रहे हैं पूरे चारों तरफ गंदगी के ढेर है। गाय सांड जब चाहे यहाँ वहां लड़ते झगड़ते रहते हैं, मोटरसाइकिलें टूट जाती हैं, और मतलब एक तरह से रास्ता अवरुद्ध है, चारों तरफ गंदगी के ढेर है, डेंगू का प्रकोप चल रहा है। इस तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस बारे में इतना कह सकता हूं मैं। धन्यवाद आप।